जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक भारत एवं संसार में बने प्रथम रिकॉर्ड से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार यानी कि राइट टू हेल्थ विधेयक पेश करने का ऐलान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ओके, हम डिटेल की बात करें दोस्तों, स्वास्थ्य का अधिकार यानी कि राइट टू हेल्थ का मतलब क्या होता है? तो हर नागरिक के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होगी। ठीक है, इसके लिए विधेयक पेश करने का ऐलान करने वाला देश का पहला राज्य जो है ये राजस्थान बन गया है। ठीक है, इस विधेयक का ये जो स्वास्थ्य का अधिकार है, इसका उद्देश्य क्या है? तो सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और दोस्तों, यदि आपको इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है, जैसे कि हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, इस ई बुक के अंदर आपको 55 से ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे बिल्कुल डिटेल में। इन 55 टॉपिक के अलावा 1550 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू रहेंगे। टोटल हम बात करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे टोटल इस ई बुक के अंदर, तो टोटल 5000 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू आपको इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों, ये जो ई बुक है ये जनवरी 2021 से और अब तक अपडेट है, यानी कि लगभग पिछले 1.5 वर्षों की ये ई बुक है। और दोस्तों, जैसे कि अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं तो सभी में पुराना करंट अफेयर्स भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जनवरी 2021 से और अब तक की अपडेट ई बुक बाय करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, या फिर यदि आपको हाफ ईयरली ई बुक को बाय करना है जनवरी 2022 से और अब तक की ई बुक को बाय करना है, तब भी आप डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। दोनों ई बुक का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें और नंबर सेकंड क्वेश्चन है, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों, जीन बैंक प्रोजेक्ट इसको स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, महाराष्ट्र ने देसी और लुप्तप्राय जानवरों, फसलों, समुद्री और जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए जीन बैंक परियोजना स्थापित करने की घोषणा करी है और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारत की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी यानी कि वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित की जाएगी? दोस्तों, भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो है ये स्थापित की जाएगी तेलंगाना राज्य में। ठीक है, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों, ये अपने देश की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है। ठीक है, भारत की तो पहली है, लेकिन हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड की, तो ऑल ओवर वर्ल्ड की ये तीसरी है। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी किस देश में स्थापित करी गई थी? तो पहली करी गई थी रसिया में, दूसरी करी गई थी चाइना में, और तीसरी कहाँ पर करी जा रही है? भारत में करी जा रही है। ठीक है, तो ये भारत की पहली है और तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित करी जा रही है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश जंगली जानवरों के लिए कानूनी अधिकारों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? दोस्तों, जंगली जानवरों के लिए और कानूनी अधिकारों की मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश जो है ये इक्वाडोर देश बन गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के रामपुर में। ओके, चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों, गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क जो है ये स्थापित किया जा रहा है लेह में। कहाँ पर? लेह में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने और बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए भारत की पहली बालिका पंचायत का आयोजन जो है ये गुजरात के कच्छ जिले के कई गाँवों में किया गया है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल कहां पर लॉन्च हुआ है? देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल दोस्तों नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर लॉन्च हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा करी है? तो दोस्तों भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट जो है ये किस कंपनी ने बनाने की घोषणा करी है? रिलायंस इंडस्ट्री ने। ठीक है, और ये कहाँ पर बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये गुजरात में बनाया जाएगा। और गुजरात के कहाँ पर? तो गुजरात के हजीरा में ये बनाया जाएगा। ठीक है, और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी ने इसको बनाने की घोषणा भी कर दी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ पर शुरू किया गया है? दोस्तों भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट जो है ये राजस्थान में शुरू किया गया है। ठीक है, और राजस्थान के कहाँ पर? तो राजस्थान के जैसलमेर में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर में इसको शुरू किया गया है। दोस्तों यहाँ पर हम 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने जो भारत और संसार में प्रथम रिकॉर्ड बने हैं तो 200 क्वेश्चन की एक सीरीज़ मैंने अपलोड करी थी चैनल पर। ठीक है, जिसमें मैंने स्टेट वाइज जो प्रथम रिकॉर्ड बने हैं उनको समझाया था। तो यदि आप ये वाली सीरीज़ देखना चाहते हैं तो इसको आप ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छे से मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन सा बन गया? तो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी तैयार करने वाला भारत का पहला नगर बन गया है कोलकाता। ओके, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहां पर बनाया जाएगा? दोस्तों भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र जो है ये चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। ठीक है, और चंडीगढ़ में ये बनाया जाएगा, लेकिन किसके द्वारा ये बनाया जाएगा? तो इसको भारतीय वायुसेना और चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा बनाया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? दोस्तों भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो नारायण राणे ने किया है। ठीक है, ये कौन है? तो ये केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्री हैं, इसको आप याद रखेंगे। और इसका उद्घाटन जो है कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? दोस्तों हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा जो है ये छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। और ये हवाई अड्डा जो है ये मुंबई का हवाई अड्डा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ड्रोन नीति 2022 और इसको मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? दोस्तों उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री जो हैं ये चो सन हुई बनी है। कौन? चो सन हुई। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों उत्तर कोरिया की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप के अंदर ही स्थित है। और यदि हम बात करें इसकी राजधानी क्या है तो प्योंगयांग इसकी राजधानी है। करेंसी क्या है तो उत्तर कोरियाई वॉन यहाँ की करेंसी है। और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हैं किम जोंग उन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाहन कंपनी ने मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में देश का पहला कंप्रेस नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी ट्रक को लॉन्च किया है? दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन अभी रिसेंटली ग्रुप डी में पूछे गए थे। तो किस वाहन कंपनी ने इस ट्रक को लॉन्च किया है? टाटा मोटर्स ने इसको लॉन्च किया है। ओके, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस अभ्यारण्य को हाल ही में भारत का पहला चीता अभ्यारण्य बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला चीता अभ्यारण्य जो है ये कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को बनाया गया है। और दोस्तों ये जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में ये स्थित है। और दोस्तों सितंबर 2022 को नामीबिया से कितने चीते लाए गए हैं? तो नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं। ठीक है, और इन 8 चीतों का पहला बैच जो है ये मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं। ठीक है, और इसी के साथ में भारत का पहला चीता अभ्यारण्य जो है ये कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बन गया है। ठीक है, और भारत में जो चीते हैं ये विलुप्त हो गए थे और 70 साल बाद पहली बार चीते लाए गए हैं भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई? तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इसमें शामिल होने वाली पहली कंपनी बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। चलिए
नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? तो देखो दोस्तों, हाल ही में ब्रिटिश सेना की 32 वर्षीय भारतीय मूल की सिख सैन्य अधिकारी हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? तो हरप्रीत चंडी इनका नाम है और ये दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर बिना किसी के समर्थन और मदद के पहुंचने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई हैं। तो इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन न्याय घड़ी यानी कि जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाईकोर्ट बनी है? तो भारत की पहली हाईकोर्ट पूछा जाए तो कौन सी बनी है? गुजरात हाईकोर्ट। ओके, और यदि आपसे पूछा जाए कि जस्टिस क्लॉक को स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो आप कहेंगे गुजरात बना है। ठीक है, और दोस्तों ये जो न्याय घड़ी है ये मामलों के निपटान और लंबित जो मामले होते हैं, ठीक है, आदि को प्रदर्शित करता है। इस नई पहल से हाई कोर्ट केंद्र, राज्य सरकारों और अन्य सेवा प्रदाताओं के बीच में निरंतर विचार विमर्श, समन्वय और सहयोग के माध्यम से न्यायपालिका की तकनीकी सक्षमता को संभव बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? दोस्तों, दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण किस देश के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है? दोस्तों, इजराइल के वैज्ञानिकों ने इसको तैयार किया है। ठीक है, और इजराइल में वेइज़मान इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, इन्होंने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। इसमें जीव का दिल भी धड़का है। ठीक है, और मस्तिष्क ने भी पूरा आकार लिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए ना तो कोई निश्चित अंडे और ना ही किसी शुक्राणु की जरूरत पड़ी है। याद रखना, इजराइल के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों नोवाक जोकोविच। कौन बने? नोवाक जोकोविच। ठीक है, और नोवाक जोकोविच आप लोग जानते होंगे ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये सर्बिया के और प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शहरी गरीबों के लिए देश की पहली रोजगार गारंटी योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य ने शुरू करी है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये जो योजना है ये शुरू करी है राजस्थान ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारी डिटेल को हम कवर कर लेते हैं दोस्तों। राजस्थान राज्य ने शहरी गरीबों के लिए, ठीक है, यानी कि जो शहर में गरीब होते हैं उनके लिए देश की पहली रोजगार गारंटी योजना, इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, और इसको 9 सितंबर को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो शहरी गरीबों को 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना। ठीक है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी को खो दिया है। ठीक है, तो ये काफ़ी प्यारी योजना है शहर में रहने वाले गरीबों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेश रूप से विकसित लिथियम आयन सेल, नाम क्या है? NMC 2170, इसको पेश किया है? तो किस कंपनी ने इस सेल को पेश किया है? ओला इलेक्ट्रिक ने इसको पेश किया। ओके, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक ने भारत की पहली स्वदेश रूप से विकसित लिथियम आयन सेल, नाम क्या है? NMC 2170, ठीक है, इसका अनावरण किया है। ओला इलेक्ट्रिकल की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिकल जो है यह एक भारतीय इलेक्ट्रिक 2 पहिया निर्माता कंपनी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में, स्थापना 2017 में की गई थी। और ओला इलेक्ट्रिकल के संस्थापक कौन है? तो भाविश अग्रवाल। ठीक है, ये क्वेश्चन रिसेंटली ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के औषधि महानियंत्रक ने किसके खिलाफ देश के पहले स्वदेश रूप से विकसित मानव पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है? दोस्तों, औषधि महानियंत्रक ने अभी हाल ही में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ में देश के पहले और स्वदेश रूप से विकसित मानव पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो औषधि महानियंत्रक यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्होंने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश के पहले स्वदेश रूप से विकसित ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, इसको HPV कहा जाएगा, इसको मंजूरी दी है। और दोस्तों ये जो वैक्सीन है इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। ठीक है, तो किसने इसको विकसित किया है ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो कौन सी कंपनी बनी है? डाबर इंडिया। हम डिटेल की बात करें तो डाबर इंडिया पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। ठीक है, इसने अपने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का कलेक्शन, प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग करके ऐसा किया है।
नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की ग्राम पंचायत पल्ली को देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है? दोस्तों, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत किस पंचायत को घोषित किया गया है? पल्ली को। ठीक है, और ये जो पल्ली है ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम डिटेल की बात करें तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष को कहां पर लॉन्च किया गया? दोस्तों, जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं, ठीक है, इनको भारत का पहला रेडियो चैनल, नाम क्या है रेडियो चैनल का? रेडियो अक्ष, और इसको लॉन्च किया गया है नागपुर में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? भारत ने अपना पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज किया? तो भारत ने पहला मंकी पॉक्स का मामला जो है ये केरला में दर्ज किया। कहां पर? केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार यानी कि राइट टू हेल्थ विधेयक पेश करने का ऐलान करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूं। कौन सा बन गया है? राजस्थान राज्य बन गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और दोस्तों इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये वन लाइनर फॉर्मेट में हैं। और क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा बना है? तो इसको भी मैं बता चुका हूं। ये जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव जो है ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। ओके, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? हर गांव के अंदर पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला जो है ये झारखंड का जामताड़ा जिला बना है। ठीक है, इसी क्रम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हर पंचायत में, अभी हमने क्या देखा है कि हर गांव में, अब पूछा गया है हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये बिहार का पूर्णिया जिला बना है। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किस राज्य में चालू किया जाएगा? दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है ये किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको शुरू किया जाएगा। और किस राज्य में? तो असम में इसको शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है ये गुजरात के गांधीनगर शहर में किया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों, अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये तेलंगाना बना है। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला जो है ये उड़ीसा के अंदर स्थापित करी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो दोस्तों 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला जो हैं ये प्रियंका मोहंती बन गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है रिलायंस इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? तो भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण जो है ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में और वाणिज्यिक ड्रोन सेवाओं को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये बन गया है झारखंड। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया। भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर खुल रहा है? तो ये नई दिल्ली के अंदर खुल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के कप्तान रोहित शर्मा लगातार कितने T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान बन गए हैं? तो रोहित शर्मा जो हैं ये लगातार T20 क्रिकेट मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैप एंड टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने लॉन्च करी है? दोस्तों, ये बस जो है ये महाराष्ट्र राज्य ने लॉन्च करी है और महाराष्ट्र के मुंबई शहर में इसको लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी की शुरुआत किस राज्य में करी गई है? दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्यों की हम बात कर रहे हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी की शुरुआत जो है ये असम राज्य में करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित होगा? तो दोस्तों, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो है ये गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हो गए हैं?
दोस्तों एक फारसी समाचार पत्र है, ठीक है, मिरात उल अखबार, ठीक है, और इसके 200 साल पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू, और जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित जो हैं ये जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी है। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? तो बेंगलुरु जो है ये ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला ग्रामीण आदिवासी तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र लॉन्च किया गया? दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप कब आयोजित किया जाएगा? दोस्तों पहला महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है ये 2023 में लॉन्च किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच जो हैं ये चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो महाराष्ट्र जो है ये कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, और इसका उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है? गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। और भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? दूधवाड़ी इसका नाम है। 2-3 बातें याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? दोस्तों भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है ये L&T कंपनी ने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली को शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य बन गया है सिक्किम, ठीक है। गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांवों के लिए और गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? तो स्टील स्लैग सड़क जो है ये भारत के सूरत शहर में बनाई गई है, ठीक है। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन जो है ये गुजरात राज्य में किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने भारत में पहले स्वदेश रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ में सहयोग किया है? आईआईटी मद्रास के साथ में सहयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला पूरी तरह से हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये नई दिल्ली का हवाई अड्डा है और ये भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो कि पूरी तरह से हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? दोस्तों भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र जो है ये स्थापित किया गया है गांधीनगर में, ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत में 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? दोस्तों आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और इसके तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला जो है ये जम्मू कश्मीर का सांबा जिला बन गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला स्किल्ड इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर लॉन्च किया गया? दोस्तों भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया? दोस्तों भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली, ठीक है, और इसका उद्घाटन जो है ये स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में किया गया है और ये मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? दोस्तों वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है आगरा शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले
पहले भारतीय साइकिलिस्ट बने हैं कौन? रोनाल्डो सैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शहद गांव यानी कि विलेज ऑफ हनी कौन सा बन गया है? दोस्तों भारत का पहला शहद गांव जो है ये महाराष्ट्र का मांगहर गांव बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस यानी कि खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? दोस्तों बायोगैस से इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत जो है ये मुंबई में करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर बनाया जाएगा? भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व जो है ये चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य में बनाया जाएगा। ये वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये लद्दाख में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? दोस्तों भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट जो हैं ये कैप्टन अभिलाषा बरक बनी हैं और ये किस राज्य से हैं? तो ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? दोस्तों बाल्टिक देश कौन सा है? लिथुआनिया। ठीक है, और इसमें भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? दोस्तों विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड जो है ये नेक्सो कंपनी ने जारी किया है। कौन सी कंपनी ने? नेक्सो कंपनी ने इसको जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? सबसे पहले याद रखो कि बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बना था अल सल्वाडोर देश। ठीक है, ये बना था पहला, और कुवैत जो है ये दूसरा देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट, नाम है इसका वर्टिपोर्ट, ये कहाँ पर खोला गया है? तो ये इंग्लैंड में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल करी है? चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि जो है ये अमेरिका के वैज्ञानिकों ने करी है हासिल, और अमेरिका के फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ये उपलब्धि हासिल करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो मंकी पॉक्स वायरस अभी चरम सीमा पर है और इसके लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला वर्ल्ड का पहला देश बेल्जियम बन गया। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये राजस्थान बन गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? दोस्तों भारत ने इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप अपने नाम कर लिया है और भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है। ओके, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो हर्षदा शरण गरुड़ जो हैं ये जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 की, 2021 की और 2022 की, ठीक है, इनमें लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? दोस्तों रवि दहिया बने हैं। कौन सा राज्य जो है ये भारत की पहली साइबर तहसील को बनाएगा? दोस्तों मध्य प्रदेश जो है ये भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला भू वैज्ञानिक पार्क यानी कि फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क जो है ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा और मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में इसको बनाया जाएगा। भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये भी मध्य प्रदेश में खोला जाएगा और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपदा में फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? जो आपदा जैसे बाढ़ भूकंप वगैरह आ जाते हैं तो इनको रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण यानी कि पर्सनल लोन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देखो दोस्तों, जो जेल में बंद कैदी होते हैं उनके लिए 50,000 रुपये का पर्सनल लोन देने की योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये महाराष्ट्र बन गया है। इस लोन की राशि से जो कैदी होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे तो अपने वकील की फीस दे सकते हैं और अपने परिजनों और बाल बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। नेक्स्ट वन की बात करें तो भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत
कुंबालंगी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों याद रखना, भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत, इसका नाम क्या है? कुंबालंगी इसका नाम है, ठीक है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये केरला राज्य में स्थित है, ठीक है। और कुंबालंगी पंचायत जो है ये केरला के एर्नाकुलम जिले में स्थित है, ठीक है। यदि जिला पूछा जाए कि केरला के किस जिले में है, तो एर्नाकुलम जिले में ये स्थित है। और एक फैक्ट याद रखना है कुंबालंगी पंचायत से कि भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल पर्यटन गांव कौन सा है? तो ये भी कुंबालंगी गांव है। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमने 90 प्रश्नों को हल किया है और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल किया। इसी प्रकार से यदि आपको करंट अफेयर्स के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ना है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 55 से ज़्यादा टॉपिक यदि आपको बहुत ही कम समय में पढ़ना है, यदि आप 55 टॉपिक के वीडियो देखेंगे तो कितना समय लगेगा? बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए बिल्कुल आसान भाषा में और कम समय में 55 से ज़्यादा टॉपिक पढ़ना है। इन 55 टॉपिक के अलावा 1550 से ज़्यादा वो क्वेश्चन पढ़ना है जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। टोटल हम बात करें कि टॉपिक को मिलाकर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मिलाकर कितने डिटेल एमसीक्यू हैं, तो 5000 से ज़्यादा, ठीक है। और मैं गारंटी से बोलता हूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आप हमारी ई बुक से करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं, तो इस प्रकार से आपको किसी भी पब्लिकेशन के द्वारा जो बुकें लॉन्च करी गई हैं उन बुकों में इस प्रकार से स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हमारी पूरे 2 साल की मेहनत है, जो कि मैंने अपनी पूरी मेहनत इस ई बुक के अंदर समाहित कर दी है। तो मैं आपको फिर बोलता हूं कि यदि आपको हमारे पिछले 1.5 वर्षों की ई बुक को बाय करना है तो आप हमारी ये वाली ई बुक को बाय करें। यदि आप हाफ ईयरली यानी जनवरी 2022 से और अब तक की ई बुक को बाय करना चाहते हैं तो आप हमारी ए वाली ई बुक बाय कर लें, ठीक है। दोनों ई बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जो कि 2017 से 2021 के बीच में हथियार का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र बना है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो मैंने लास्ट 6 मंथ के टॉप 500 की क्वेश्चन सीरीज चल रही है, इसका पार्ट 2 करवाया था। यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझाया था। तो यदि आप हमारी इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं टॉप 500 और लास्ट 6 मंथ की, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने विचार जो हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि किसी भी प्रकार के कोई सुझाव हों, यदि आप चाहते हैं कि कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं उन पर सुधार कर सकूं, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करें अपने उन भाई बहनों के साथ में जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, ठीक है। आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार के करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए हमारी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स 2022 की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। आप भी हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए, अपना और अपने मम्मी पापा का और अपने बालों का सबका खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।